हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। नारदीय पुराण के छेपक में एक कथा है। एक ऋषि हैं, उनका एक शिष्य है। ऋषि अपने शिष्य को अपने सानिध्य में रखकर ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। और जब वह गुरुकुल से जाने लगता है तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है, ब्रह्म विद्या जो तुमको हमने सिखाया है, यह तुम अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी करते रहना। शिष्य गुरु आश्रम से सांसारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आया। यहाँ आने के बाद गुरु महाराज की जो दीक्षा थी, जो शिक्षा थी, परमात्मा सब में है, सब जगह है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतानिवासः साक्षी चेतो केवलो निर्गुणस्य। एक अनंत सत्ता आदि अंत रहित है, वह सब में है और सबके बाहर भी है। उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होती है। इसलिए नित्य नियमित ध्यान सत्संग करना, अंतर साधना करना। शिष्य समाज में आया और समाज के लोग जिस ढर्रे पर चल रहे थे, बाह्य पूजा अर्चना, धीरे धीरे वह उसी रंग में रंग गया और अंतर साधना धीरे धीरे लगभग छोड़ सा ही दिया। वहाँ लिखता है कि शिष्य जो होते हैं वे अज्ञान अवस्था में होते हैं, अंधकार में होते हैं, माया के वश में होते हैं। इसलिए माया के प्रभाव में आकर, जो आपने अभी सुना, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गुरु महाराज कहते थे रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय ही माया हैं और तमाम संसार में फैले हुए हैं और स्वर्ग तक इनका पसार है। तो जहाँ तक 5 विषय का पसार है, सब माया ही माया है। स्थूल सूक्ष्म भेद से माया का बहुत दूर तक पहुँच है। तो उसका भूल जाना गुरु के ज्ञान को, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूरे और सच्चे गुरु जो होते हैं, जिसको अपनी शरण में ले लेते हैं, वह उसको नहीं भूलते। सतगुरु शिष्य को नहीं भूलते, भले शिष्य भूल जाए, क्योंकि शिष्य मायाबद्ध है। तो गुरु पूरे थे, महर्षि ऋभु नाम दिया है उसमें, और शिष्य का नाम निदाघ लिखा है। तो उन्हें लगा
कि जिस ब्रह्म विद्या को सर्व फलविंदम ब्रह्म, मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा तुम और तेरा, ये माया है। महाभारत में भी लिखा है, द्वय पदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च, ममेति बंधते जंतु निर्ममेति विमुक्तये। दो पद हैं, एक है ममता आसक्ति, एक है निर्ममता अनासक्ति। एक मैं और मेरा, तुम और तेरा, और एक इनसे अलग हट करके। यहाँ मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, तुम और तेरा कुछ भी नहीं है। तो जो मैं और मेरा में होता है, कहते हैं वो बंधन में होता है, और जो इससे अलग है वो मुक्त होता है। बद्धो ही वासना बद्धो। तो वो कहते हैं कि मैं और मेरा में फंस गया, तुम और तेरा में, और संसार के कर्मकांड में ही वह रच गया। जिससे ऊपर उठना था, आप ऐसा कहें कि अविद्या माया में ही फंस गया। अविद्या माया बांधती है, भले आप स्वर्ग चले जाएं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा ना कि एक सोने की हथकड़ी है और एक लोहे की हथकड़ी या बीड़ी है। तो जो स्वर्ग दिलाने वाला है वो भी बंधन में डालता है। तो वो कहते हैं कि शिष्य जो है फंस गया, गुरु पूरे थे इसलिए शिष्य को नहीं भूले, शिष्य को नहीं भूले। वे आए जब तो देखा कि एक मंदिर है, मंदिर के बाहर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम मंदिर के अंदर होना है, जिसमें बहुत तरह के लोग देखने के लिए आए हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और राजा भी आ रहे हैं हाथी पर सवार होके। उसी क्षण उनके गुरु अपने योग बल से अपने वेश को बदल के आते हैं, आकर के उसके बगल में खड़े हो जाते हैं और कंधे पर हाथ रख के पूछते हैं कि क्या देख रहे हो। तो कहा कि राजा की सवारी आ रही है, राजा आ रहे हैं, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। महर्षि पूछते हैं कि कौन राजा? कहा वो हाथी पर जो सवार हैं वही राजा हैं। महाराज पूछते हैं शिष्य से कि मैं हाथी को नहीं जानता, हाथी को नहीं पहचानता कि हाथी किसको कहते हैं, मैंने कभी देखा नहीं। तो कहा अरे वो जो नीचे है वही हाथी है, और जो ऊपर बैठा है ना वही राजा है। छेपक की कथा है। तो कहता है कि ठीक है, नीचे बैठा है वो, नीचे जो है वो हाथी है, ऊपर है वो राजा है, लेकिन मैं नीचे ऊपर भी नहीं जानता। नीचे किसको कहते हैं, ऊपर किसको कहते हैं? तो शिष्य जो था वो तो पहचान नहीं रहा था, वो कूद करके उनके कंधे पर चढ़ गया और कंधे पे चढ़ के कहता है कि मैं ऊपर और तुम नीचे। अब समझ में आया ऊपर नीचे? तो वो संत कहते हैं, वो गुरुदेव कहते हैं कि वो तो समझ में आया,
लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मैं कौन और तुम कौन, मैं कौन और तुम कौन, जरा ये भी समझा दो। तो जैसे मैं कौन और तुम कौन इन्होंने कहा, शिष्य तत्क्षण नीचे आया और उसको स्मरण हो आया कि गुरु महाराज जी ने कहा था मैं और मोर तोरते माया, ये मिथ्या है, ये तो माया है, मैं और मेरा तुम और तेरा। तो नीचे उतर के हाथ जोड़ता है, कहता है महाराज मैं कौन और तुम कौन, ये मैं और तुम ये मैं भूल गया था। गुरु महाराज जी ने कहा था कि मैं और मेरा तुम और तेरा ही जीव को बांधता है, जिन बस किन्हा जीव निकाया, जीव को बांधता है, 84 में भरमाता है, घुमाता है, कर्मों का फल भुगवाता है। तब उनके गुरुजी अपने स्वरूप को ग्रहण करते हैं और कहते हैं पुत्र तुम मेरे ज्ञान को भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। हमेशा याद रखना, एक एवो परानंदो निर्गुणः परतः पर भाति विज्ञान भेदेन बहु रूप धरो अव्ययः। एक ही प्रब्रह्म परमात्मा जब सृष्टि नहीं थी उसके अंदर मौज हुई, एक को हम बहुश्याम एक हूँ बहुत हो जाऊँ, तो वह बहुत रूपों में आया, प्रकट हुआ। तो हम नाम रूप को ग्रहण करते हैं अपने इंद्रियों से, तो विभिन्नता दिखती है, यह विभिन्नता ही माया है। और ज्ञान की अवस्था क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, ज्ञान मान जहाँ एक और नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वही है जहाँ जब आप देख ब्रह्म समान सब माही, जब ऐसी दृष्टि आ जाए कि आप सब में एक ही एक को देखें, किसको, पर ब्रह्म परमात्मा को, ईश्वर को। तो जब सब घट दी से आत्मा सब ही से न्यारी हो, और सदगुरु भेद बताया खोली भरम किमाड़ी हो। मीराबाई कहती है सब में एक ही एक ब्रह्म जब दिखने लगता है तो ज्ञान हो गया। मतलब यह संसार ब्रह्ममय है, और आत्मदृष्टि जब आती है तब हम देख ब्रह्म समान सब माही की अवस्था में आते हैं। मैं ब्रह्म हूँ और संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्म है, ईश्वर के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है। न सतो विद्यतो भावो न भावो विद्यते सतः। जो सत्य है, त्रैकाल अबाधित है, अनंत है, उसी की सत्ता है। बाकी सब के सब हमारे दृष्टि का भ्रम है, या ऐसा कहें कि हमारी माइक दृष्टि का कारण है। चाम चश्म में फंसे हुए हैं इसलिए है। तो अविद्या माया का सीधा अर्थ है जो बांधती है, और विद्या माया सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति देती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो ईश्वर की ओर आपकी वृत्ति को ले जाने वाले कर्म को साधारण भाषा में आप विद्या कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक विद्या माया क्या है, वास्तविक विद्या माया अंतर ज्योति और अंतर्नाद है, जो आपको परमात्मा की ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। और आंख बंद करके जो घोर अंधकार देखते हैं, देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, इस घोर अंधकार में जब तक जीव रहता है तब तक उसकी शुद्ध बुद्ध खोई रहती है, और ज्ञान उसके अंदर स्थिर नहीं होता। आप घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भ्रम का जामा हो। तो अंधकार में जब हम पड़े रहते हैं, अविद्या माया का सबसे जो रूप है वो अंधकार है, और इसमें पड़े रहते हैं तो हम विषयमुखी होते हैं, विषयमुखी होते हैं, इंद्रियों के हम गुलाम होते हैं। लेकिन जब हम अंतर पथ की ओर चल के और अंतर के ईश्वरीय विभूतियों को प्राप्त करते हैं, वो विद्या माया, जो ईश्वर की दो विद्या माया ज्योति और नाद है, उसको पाते हैं, तो उसके सहारे हम परमात्मा की ओर चले जाते हैं। परमात्मा अपनी ओर हमको खींच लेते हैं,
तो विद्या और अविद्या माया बहुत गंभीर विषय है। आत्मज्ञान हो, सब जगह ब्रह्म दर्शन हो, यह बड़ा गूढ़ विषय है। गुरु महाराज की पावन सेवा में रहकर जो इसको ठीक से समझे हैं, अनुभव किए हैं, वो आपको ठीक से समझा सकते हैं। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, तो हम लोग उन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे तो आपको ठीक ठीक समझा पाएंगे। उस श्री के पावन चरणों में नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।